हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका भागीरथी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में। मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 9 में सब्जेक्ट होम साइंस चैप्टर 3 होमवर्क मैनेजमेंट गृह कार्य व्यवस्था। ठीक है, इस चैप्टर में आप गृह कार्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको गृह कार्य व्यवस्था के बारे में बता दिया है और नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कारक जो हमारे कार्य व्यवस्था है। ठीक है, जो गृह का कार्य व्यवस्था है उसको प्रभावित करते हैं। डियर स्टूडेंट, गृहिणी को, ठीक है, गृहिणी को अपनी कार्य व्यवस्था को के कुशल संचालन के लिए इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तथा उन्हें यथासंभव क्या करना चाहिए, दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कि ऐसे क्या क्या कारक हैं जो हमारे गृह कार्य व्यवस्था को क्या कर रहे हैं, उस पर प्रभाव डाल रहे हैं, उस पर कुप्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, तो जो उसकी कार्य व्यवस्था पर क्या कर रहे हैं, बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। जैसे कुछ बातें हैं, जैसे कि गृहिणी में उचित निर्णय लेने की सूझबूझ का अभाव। कोई भी अगर निर्णय लेना हो तो गृहिणी को क्या करना चाहिए, सूझबूझ से लेना चाहिए। लेकिन अगर गृहिणी में सूझबूझ का अभाव है तो वो अपने घर का निर्णय क्या कर सकती है, अच्छे तरीके से नहीं ले सकती हैं, जिसकी वजह से कार्य व्यवस्था पे क्या हो सकता है, कुप्रभाव पड़ सकता है। परिवार के निम्न आर्थिक स्थिति, ठीक है, उसे अधिक उचित, ठीक है, जिससे उचित भौतिक साधन प्राप्त न हो पाना। अगर घर का जो स्थिति है, ठीक है, जो आर्थिक स्थिति है, मतलब कि धन की कमी है, तो वो अपने घर में भौतिक साधनों का प्रयोग नहीं कर सकेंगी, जिसकी वजह से जो घर का कार्य व्यवस्था है उस पर उसका क्या पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कुछ कारणों में परिवार के सदस्यों की इच्छा होते हुए भी सहयोग न प्राप्त होना। ठीक है, जैसे कि अगर जो घर के मुखिया हैं या फिर आपके जो पति हैं, ठीक है, अत्यधिक अगर उन पे कार्यभार है, ठीक है, घर में कार्यस्थल अधिक दूर होने से, ठीक है, समय का अभाव होना। ठीक है, वो जहाँ पे कार्य करने जाते हैं वो क्या है, घर से बहुत क्या है, दूर है, जिसकी वजह से क्या होता है, समय का अभाव होता है। कार्य योजना में सदस्यों की रुचि की क्षमता का ध्यान न रखना तथा बिना योजना बनाए कार्यों को संपन्न करना, ये सब जो चीजें हैं क्या करते हैं, गृह कार्य व्यवस्था पर बुरा असर डालती हैं, कुप्रभावित करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है गृह कार्य व्यवस्था के साधन। गृह कार्य व्यवस्था के साधन, तो घर की कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। जो घर का जो कार्य व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलाने के लिए, ठीक है, कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कि कार्य व्यवस्था में उन साधनों का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि गृह कार्य व्यवस्था के दो साधन है। पहला है भौतिक साधन, पहला है भौतिक साधन और दूसरा है मानवीय साधन। दूसरा है मानवीय साधन। ठीक है, पहला है भौतिक साधन और दूसरा है मानवीय साधन, जिसमें भौतिक साधन में होता है सबसे पहला धन। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, धन और विभिन्न, दूसरा है विभिन्न ठीक है, दूसरा है विभिन्न भौतिक पदार्थ।
भौतिक पदार्थ, ठीक है ना, और तीसरा है सार्वजनिक सुविधाएं। ठीक है, तो भौतिक साधन में जो है सबसे पहला है धन, फिर है विभिन्न भौतिक पदार्थ और फिर है सार्वजनिक सुविधाएं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो धन, ठीक है, भौतिक साधन में जो सबसे पहला है धन। तो धन जो है वो, धन किसी भी परिवार का क्या है, एक जीवन रक्त है। ठीक है, क्योंकि धन के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जिस प्रकार बिना रक्त के मनुष्य जो है, ठीक है, शरीर, रक्त के शरीर मृत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार बिना धन के पारिवारिक जीवन जो है वो क्या हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अतः बिना धन के गृह कार्य व्यवस्था का संचालन जो है वो संभव नहीं है। तो गृह कार्य के संचालन के लिए सबसे मुख्य चीज क्या है, धन। ठीक है, धन है तो घर का जो गृह संचालन है तभी वो अच्छे तरीके से चल सकता है। जब धन का पारिवारिक जीवन एवं कार्य व्यवस्था में इतना महत्व है तो इसका सदुपयोग भी क्या है, अत्यंत आवश्यक है। जब घर के अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए धन इतना ही आवश्यक है, ठीक है, तो इसका सदुपयोग भी क्या है, अत्यंत आवश्यक है। अतः यदि गृहिणी मितव्ययिता पूर्वक, ठीक है, मितव्ययिता पूर्ण विधि से धन का उपयोग करती हैं तो गृह के विभिन्न कार्य जो है वो सुगमता से और सीमित धन से ही संपन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न भौतिक पदार्थ, जो कि भौतिक साधन के अंतर्गत आता है। तो भौतिक साधनों की इस श्रेणी में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आती हैं, जैसे कि खाद्य सामग्री, वस्त्र, निवास स्थान, पुस्तकें, फर्नीचर, ईंधन, लोहा, ये सब जो है ये भौतिक पदार्थ में क्या किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, और किए गए इन भौतिक साधनों के अभाव में गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू ढंग से संपन्न करना संभव नहीं है। इसलिए गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न भौतिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक सुविधाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सार्वजनिक सुविधाएं। तो विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कि यातायात के साधन, विद्यालय, पुस्तकालय, सिनेमा घर, बिजली प्रदान करने वाले संसाधन, ठीक है, संसाधन, डाकघर, बैंक आज जो है ये सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनके बिना गृह की कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है। तो गृह के अनेक कार्य ऐसे हैं जो इन सुविधाओं पर क्या है, आश्रित है। कौन से, सार्वजनिक सुविधाओं के बिना जो है गृह कार्य व्यवस्था को अच्छे से संपन्न नहीं किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो ये थे भौतिक साधन। नेक्स्ट है मानवीय साधन। अब मानवीय साधन क्या है, तो उपर्युक्त विभिन्न भौतिक साधनों का महत्व समाप्त हो जाता है। अभी मैंने जो बताया ना, भौतिक साधन, विभिन्न भौतिक पदार्थ, सार्वजनिक सुविधाएं, तो इनके बिना जो है ठीक है, इन भौतिक साधनों का महत्व समाप्त हो जाता है यदि विभिन्न मानवीय साधनों की उपलब्धि एवं प्रयोग न हो। ठीक है, तो मानवीय साधन वे साधन हैं जो मानव के विभिन्न गुण आदि से संबंध रखते हैं। ठीक है, इसको कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कि पहला है शक्ति। ओके स्टूडेंट, पहला है शक्ति, दूसरा रुचि, तीसरा ज्ञान और चौथा है समय। ठीक है, तो गृह कार्य व्यवस्था के साधन में जो मानवीय साधन है इसमें आता है शक्ति, रुचि, ज्ञान।
आवश्यकता होती है, हर गृहिणी में क्या होना चाहिए, गृह कार्य करने की एक शक्ति होना चाहिए। उससे शक्ति गृहिणी को चाहिए कि वह कार्य व्यवस्था को इस प्रकार संचालित करे कि कम से कम शक्ति के व्यय से अधिक कार्यों को संपन्न कर सके। ऐसा करने से शक्ति की बचत होगी और जो गृहिणी को कम थकावट होने के कारण उसके स्वास्थ्य पर भी कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है रुचि। तो किसी भी गृह की जो गृह व्यवस्था है, ठीक है, उसको सुचारू रूप से नहीं चल सकती है यदि उसके सदस्यों की घर के कार्यों में रुचि नहीं होगी। कोई भी जो है घर व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा जब तक कि परिवार में रहने वाले जो सदस्य हैं वो घर के कार्यों में रुचि न हो, मतलब उनकी रुचि न हो, ठीक है। अतः एक सफल कार्य व्यवस्था में रुचि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। रुचि कार्य को सरल बना देती है। जो रुचि होता है वो कार्य को क्या करती है, सरल बना देती है तथा उस कार्य को शीघ्रता से किया जा सकता है। प्रायः यदि विभिन्न कार्यों की किसी योजना के अनुसार किया जाए, ठीक है, तो कार्य में क्या होता है, रुचि उत्पन्न होता है। और यह बात ध्यान में रखनी योग्य है कि परिवार के विभिन्न सदस्यों की रुचि में, ठीक है, कि परिवार के विभिन्न कार्यों के रुचि में भी अंतर होता है, ठीक है। अतः विभिन्न कार्यों का विभाजन परिवार में रहने वाले सदस्यों की रुचि को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए ताकि कार्य व्यवस्था है जो है वो कार्य व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। फिर है ज्ञान। तो ज्ञान जो है डियर स्टूडेंट, ज्ञान स्वयं में एक शक्ति है। जो ज्ञान है वो स्वयं में क्या है, एक शक्ति है, ठीक है। गृहिणी ज्ञान के द्वारा कार्य व्यवस्था को सर्वोत्तम विधियों का चुनाव कर सकती है और कार्य व्यवस्था को सफल बना सकती है। इससे न्यूनतम साधनों से भी अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अगर कुछ कम ही साधन हो उससे भी क्या किया जा सकता है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है और वह उस कार्य व्यवस्था को सफल बना सकती हैं। इससे न्यूनतम साधनों में ही क्या हो सकता है, लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान के अभाव में कार्य व्यवस्था अनियंत्रित हो जाती है। इसलिए घर के कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। नेक्स्ट है समय। नेक्स्ट जो है वो समय है। तो समय ही व्यक्ति को बनाता है, ठीक है स्टूडेंट। जो समय है ये क्या करता है, व्यक्ति को बनाता है और समय ही व्यक्ति को नष्ट करता है। अगर आप समय का सदुपयोग करते हैं तो समय आपको क्या करेगा, बनाएगा। और अगर आप समय का दुरुपयोग करते हैं तो समय क्या कर सकता है, आपको क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। अतः समय का सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। समय का हमेशा क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। समय का सदुपयोग जो है वो कार्य व्यवस्था में एक विशेष स्थान रखता है। क्या रखता है, कार्य की व्यवस्था में एक विशेष स्थान लगता है। यदि कोई कार्य उचित समय पर नहीं हुआ, ठीक है, तो समस्त कार्य व्यवस्था क्या हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है। इसके विपरीत यदि कार्य समय पर होता है तो कार्य व्यवस्था में किसी प्रकार का कार्य व्यवस्था में किसी प्रकार का बाधा नहीं उत्पन्न होता है और कार्य व्यवस्था जो होती है वो सफल होती है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि एक सफल कार्य व्यवस्था के लिए समय भी अपने आप में एक क्या है, महत्वपूर्ण साधन है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको गृह कार्य व्यवस्था के साधन समझ में आया होगा। अब इसके आगे का टॉपिक मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।